नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैं एक सेट करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, फारसी त्यौहार नौरोजी को सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों, फारसी त्यौहार नौरोजी को सर्वप्रथम बलबन ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है, सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया था? दोस्तों, सिजदा पैबोस की प्रथा बलबन ने ही लागू किया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा गया था? दोस्तों, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश दोस्तों जिसकी राजधानी किलोखरी थी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न या वीडियो अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय पर हुआ था? तो दोस्तों, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय पर हुआ था। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसास्प था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर था। अगला प्रश्न है, हजार दिनारी कहलाता था? तो दोस्तों, हजार दिनारी मलिक कफूर कहलाता था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों, भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो दोस्तों, घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया गया था? तो दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया था? अर्थात सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग किसने संगठित किया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग को अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा और हौज एक खास का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन
खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। तो दोस्तों इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, रानी पद्मावती थी अर्थात रानी पद्मावती कौन थी? तो दोस्तों रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी। तो दोस्तों पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक था। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों तुगलकाबाद नगर का निर्माण एवं गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो दोस्तों तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। अगला प्रश्न है, सनकी या पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? तो दोस्तों सनकी या पागल सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। तो दोस्तों कृषि विभाग के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दोस्तों जिसे देवगिरी भी कहा जाता था, ले गया था। तो दोस्तों अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद मुहम्मद बिन तुगलक ले गया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता जो कि दोस्तों मोरक्को यात्री था, भारत कब आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता भारत मुहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल रहेला में लिखा था, जो कि दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था। तो दोस्तों मुहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक बना था, जो कि दोस्तों उसका चचेरा भाई था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, सिंचाई कर हक ए शरबत लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों सिंचाई कर जिसे हक ए शरबत कहा जाता था लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर को बसाया था। तो दोस्तों जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने बसाया था। अगला प्रश्न है, भारत का सिराज कहलाता है। तो दोस्तों भारत का सिराज जौनपुर कहलाता है। अगला प्रश्न है,
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक था। तो सैयद वंश का संस्थापक दोस्तों खिज्र खां था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली के गद्दी पे बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी के मकबरे को बनवाया था। तो दोस्तों बहलोल लोदी के मकबरे को सिकंदर लोदी ने बनवाया था, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था। अगला प्रश्न है, कबीर समकालीन थे। तो दोस्तों कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।